हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अब क्वेश्चन दोस्तों सब पूछे गए हैं, लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं, 5-6 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। समुदाय से बच्चों क्या आशा है, बहुत सरला सरला छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप लोग ठंड में जो है देखते रहिए। और प्रयागराज में दोस्तों बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर हम लोग। जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ रहते हैं कि उनके साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ से ना होकर समान जीवन के काम होता है, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने का सुझाव दीजिए। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सरले क्वेश्चन है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव दीजिए। यानी बच्चों जनसंख्या कैसे रोका जा सकता है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय है, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। नंबर 1 बच्चों, शिक्षा का प्रसार होना, यानी शिक्षित होना बहुत जरूरी है सबको। नंबर 2 परिवार नियोजन। उसके बाद अगला नंबर है विवाह की आय में सुरक्षा प्रदान करना, यानी लोग बच्चों कम उम्र में विवाह कर लेते हैं, उसकी उम्र और बढ़ाना चाहिए। जीवन स्तर को जो है ऊंचा उठाने का प्रयास। स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन के साधन। जनसंख्या शिक्षा संचार माध्यमों द्वारा जो है प्रचार प्रसार। जनसंख्या शिक्षा संचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार, ये सब जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव हैं। आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं। दिमाग लगा के बच्चों पूरा अंक आपको मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन को नहीं छोड़िए, कुछ न कुछ लिखिए। जनजाति समुदाय से आप क्या समझते हैं। जनजाति, जिन्हें भारतीय संविधान में जो है एसटी के नाम से जो है बच्चों जाना जाता है, एसटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जनजाति समुदाय से आप क्या समझते हैं। जनजाति बच्चों जो आप लोग जानते हो ना, जो पहाड़ों वगैरह में, जंगलों वगैरह में रहते हैं, उन्हें जनजाति कहते हैं। बहुत सीधी सी परिभाषा है। जनजाति एक ऐसे लोगों का बच्चों समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। सामान्यतः जंगलों तथा पहाड़ियों में इनकी एक साझा संस्कृति होती है तथा ये आर्थिक रूप से बच्चों पिछड़े होते हैं। ये आर्थिक रूप से भैया क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सीधी सी परिभाषा है। साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं। साप्ताहिक बच्चों जो सप्ताह में एक बार लगती है, हफ्ते में एक बार। सप्ताह माने जो सप्ताह होता है उसी को साप्ताहिक बाजार कहते हैं। साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं, तो साप्ताहिक बाजार प्रत्येक सप्ताह में एक बार ग्रामीण तथा जनजाति इलाकों में जो है लगती है, इसी को साप्ताहिक बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा जो है कोलकाता में की गई थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा जो है कहाँ की गई थी, कोलकाता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रवाद को जो है परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए करना है, अथवा क्षेत्रवाद क्या है। कई मॉडल से पूछ सकता है, लेकिन उत्तर एक ही लिखना है, मतलब 2-3 मॉडल से जो है पूछ सकता है दोस्तों। क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए अथवा क्षेत्रवाद जो है क्या है, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्रों एवं संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में अपने ही क्षेत्र को श्रेष्ठ माने एवं सभी क्षेत्रों में उसे प्राथमिकता देने की जो है पक्षपातपूर्ण भावना है। ठीक है, पक्षपातपूर्ण जो है भावना है बच्चों। और वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार जो है क्षेत्रवाद में एक विशिष्ट उपराष्ट्र या अधोराष्ट्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है, जिसकी विशेषता समान संस्कृत पृष्ठभूमि या हित है। ठीक है। क्षेत्रवाद के कारण, क्षेत्रवाद के बच्चों कारण है भाषा संबंधी समस्या, राजनीतिक कारण। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत सरल है। दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। दिव्यांग बच्चों जो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या न कर पाने की अक्षमता को दिव्यांग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो पैर वगैरह से बच्चों से खराब है, जो लंगड़े वगैरह हैं, वही बात हो रही दिव्यांग की। तो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या न कर पाने की अक्षमता को
दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की जो है व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की व्याख्या कीजिए बच्चों, राज्य क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। राज्य की जो है व्याख्या कीजिए। उत्तर देखेंगे हम लोग। राज्य एक ऐसा मूल तत्व है जिसमें राजनीतिक विधिक संस्थाओं के समुच्चय निहित होते हैं और वह एक विशिष्ट यही विशिष्ट माने विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा वहाँ निवास करने वाले लोगों पर जो है शासन करता है। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है बच्चों जो एक विशेष क्षेत्र में विधि माने कानून होता है, विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक जो है दावा करता है। विधि सम्मत एकाधिकार का जो है सफलतापूर्वक दावा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के कौन से 5 चरण बताए हैं। ऑगस्ट काम्टे जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर्स ऑफ सोशलॉजी। समाजशास्त्र जनक किसे कहा जाता है बच्चों? ऑगस्ट काम्टे को। ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के कौन से 5 चरण जो है बताए हैं। आइए इसका उत्तर देखेंगे। ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के 5 चरण निम्नलिखित बताए हैं। नंबर 1 विषय का चुनाव, नंबर 2 अवलोकन द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले तत्वों का संकलन, नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण, नंबर 4 तत्वों का परीक्षण, नंबर 6 नियमों का जो है प्रतिपादन। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों में प्रथम स्थान पर राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। द्वितीय स्थान पर बच्चों जो है ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले जो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तीसरे स्थान बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य बच्चों समाज में व्याप्त बुराइयों का जो है अंत करना था। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में जो बुराइयां फैली थी उनको जो है समाप्त करना, उनका जो है अंत करना था। ठीक है। ये सब समाज सुधारक थे बच्चों। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, ये सब भारतीय समाज के सुधारक थे, समाज सुधारक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। आइए इसको उत्तर में देखेंगे। बहुत सरला है। गांव बच्चों जो होता है, आप जो गांव बच्चे होंगे समझते होंगे। पंचायत के 3 कार्यों को उल्लेख कीजिए। देखो गांव में क्या होता है। नंबर 1 पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 ग्राम पंचायत ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं का जो है निर्माण करना। ये सब भाई काम है पंचायत का। सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, बाजार तथा मेलों और चारागाहों की जो है व्यवस्था करती है। नंबर 2 जन मृत्यु का जो है लेखा रखती है। नंबर 3 वृक्षारोपण, पशु वंश का विकास, ग्राम सुरक्षा के लिए ग्राम सेवक दल का गठन, सहकारिता का विकास तथा अकाल पीड़ितों की सहायता का जो है कार्य करती है। तो ये सब बच्चों गांव में होता है। गांव के बच्चे जो सब कर लेंगे। ग्रामीण समाज क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रामीण समाज बच्चों जो है क्या है। गांव ये भी सर रहा है एकदम। ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित और असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। वो जो है ग्रामीण समाज के अंतर्गत रहते हैं। ग्रामीण बच्चे होता है गांव। ठीक है। ग्रामीण मतलब होता है गांव। असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं? अगला क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की जो है क्या विशेषताएं हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। असंगठित क्षेत्र, देखो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार अपनी अज्ञानता, शिक्षा तथा तदर्थ रूप से काम करने के कारण अपने समान हितों के लिए स्वयं को संगठित नहीं कर पाते। असंगठित मतलब जो संगठित नहीं होते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार अपनी अज्ञानता, शिक्षा तथा तदर्थ रूप से काम करने के कारण जो है अपने समान हितों के लिए स्वयं को संगठित नहीं कर पाते हैं। यहाँ शिक्षा होना चाहिए बच्चों। शिक्षा लेकिन अशिक्षा होना चाहिए। ठीक है। स्वयं के लिए संगठित नहीं कर पाते, उसे हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।